सेंट्रल डोगमा का मतलब। मैंने कहा था डीएनए होता है, डीएनए क्या बनता है, एमआरएनए होता है। हाँ एमआरएनए। और एमआरएनए क्या बनती है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या बनती है, प्रोटीन प्रोटीन बनती है। बेटा हमको बताओ डीएनए से एमआरएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये पता है आपको। इसके बाद मैंने कहा था डीएनए से डीएनए तो बोलते हैं रेप्लिकेशन। हम लोग बेटा सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, सेंट्रल डोग्मा। मैंने आपको रेप्लिकेशन के बारे में बताया, थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहले ये बताओ बेटा रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था कि डीएनए बनता है, क्यों बनता है आपको पता है, प्रत्येक सेल में आपके क्या होता है, डीएनए पहुंचना होता है, इसीलिए रेप्लिकेशन होता है। पहले चीज। सेकंड में यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में बताया, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं। एक तो जो मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। जो सेकंड होता है वो होता है हेलिकेज। कौन सा होता है, हेलिकेज क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक। इसके बाद मैंने कहा था जब सिंगल स्ट्रैंड जाता है तो उसको स्टेबल रखने के लिए एक एंजाइम एक प्रोटीन होती है, जिसे बोलते हैं एसएसबीपी। क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। पता है आपको। इसके बाद हमने कहा था बेटा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो वर्क करता है वो करता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कैसे करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करता है। तो इसके बाद एक होता है टोपो आइसोमरेज। कौन सा होता है, टोपो आइसोमरेज, जो क्या करता है टेंशन रिलीज। और लास्ट में जो बताया था वो होता है डीएनए लाइगेज। क्या बताया था, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो है रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे अगर हम रेप्लिकेशन फॉर्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, रेप्लिकेशन फॉर्म की बात करें अगर, तो आपको पता है मान लो ये बाइसेल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, बाइसेल। ये डीएनए है, इसके बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये क्या है, स्टैंड है। सही। आपको पता होगा डीएनए का एक जो स्टैंड होता है वो किसी तरह काम करता है, टेम्पलेट स्टैंड। कैसे करता है, टेम्पलेट स्टैंड तरह काम करता है। टेम्पलेट का मतलब पता है क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है फॉर्मा। उसको देख के दूसरा स्टैंड बनता है क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस आते हैं ना उससे। और किसी वाले स्टैंड को हम बोल सकते हैं पैरेंटल डीएनए। क्या बोल सकते हैं, ये बेटा पैरेंटल डीएनए को है जी सर। पैरेंटल डीएनए का मतलब इस डीएनए को देख के दूसरा डीएनए बनना है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पैरेंटल डीएनए बोलेंगे। मैंने कहा था अगर इसकी पोलैरिटी बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इधर क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम जी सर, तो हमेशा ध्यान रखो जो नया स्टैंड बनेगा, तो मैंने कहा है डीएनए पॉलीमरेज में हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करता है। तो आप लोग बताओ अगर ये 5 टू 3 है तो ये वाला स्टैंड बनेगा वो इधर से 5 टू 3 बनेगा। जी सर। ये ऐसे बनेगा, ये तो बनेगा, तो ये तो बन जाएगा कंटिन्यू, लगातार बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। क्या बोलते हैं, सही है। और इस वाले को हम वैसे बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और इस वाले को बोलेंगे लीडिंग स्टैंड। अभी बेसिकली क्यों करना है, क्या बात है, खत्म हो गया। अब एक बात समझो, एक बात समझो यहाँ पे, ये क्या है, प्रोजेक्ट है। चलो हमारे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद ये बताओ, अब यहाँ पे देखो ये वाला भी कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं पूरा डीएनए खुल जाता है और नया स्ट्रैंड बन रहा है नाम से, ऐसा नहीं होता है। एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं और नया स्ट्रैंड फॉर्म होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी उल्टी पड़ रही है, तो छोटे छोटे प्राइम लग जाते हैं ऐसे, समझ गए आप लोग। और ये जो प्राइम होंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 टू 3 और 5 टू 3, तो ये वाला स्टैंड ओवर कैसा जाएगा 5 टू 3। ये बताओ कैसा स्टैंड है, डिस्कंटिन्यूअस। कैसा है बेटा, डिस्कंटिन्यूअस स्टैंड है, पहली बात, सही है। दूसरी बात स्टैंड को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं,
और यहाँ पे एंजाइम के प्रति से बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? जो इंस्टेंट को जोड़ता है, ठीक है, बाद में प्राइमर से, तो इसको बोलते हैं डीएनए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपसे पूछेगा बताओ डीएनए लाइगेज एंजाइम की वर्क कौन से स्टैंड में पड़ती है, तो कौन से स्टैंड में पड़ती है? लैगिंग स्टैंड में पहली बात, या हम बोल सकते हैं डिसकंटीन्यूअस स्टैंड में। क्या बताओ कॉन्टिन्यूअस स्टैंड में पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। ये सब आपको क्लियर है? तो यही तो रेप्लिकेशन है। क्या बताओ, रेप्लिकेशन का मतलब और कुछ नहीं है, वहां पे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है ये डीएनए। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना। आपको ध्यान रखना है खाली कॉन्टिन्यूअस स्टैंड कौन सा है और डिसकंटीन्यूअस कौन सा है, इतना क्लियर है आपको? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग अगले बढ़िया रेप्लिकेशन के लिए वो पूरा सही है। तो हमने ये देखा अभी तक कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, यानी कि एक स्टैंड कैसे होता है? पैरेंटल, और वह स्टैंड कैसे काम करता है? टेम्पलेट स्टैंड। कैसे काम करता है? टेम्पलेट स्टैंड। पता है आपको इतनी सब बातें? अब बेटा एक और बताओ मुझे, ये बताओ रेप्लिकेशन सेल की कौन सी स्टेज में होता है सेल साइकिल की? पता है? ऐसे ही होता है। तो ये सब बातें आपको पता है? और कहाँ पे होता है ये? पे न्यूक्लियस में होता है। क्लियर हुआ पूरा? अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो बता दूं सबका नोट किया हुआ है? सबका नोट किया हुआ है बेटा? अभी ऐसा प्रैक्टिकल हो रहा है वो कल से। तुम्हारा व्यक्ति कौन सा है? ना थर्ड है, जो अगले बच्चे बैठी है सेकंड वाले में, और वो आरती वो भी थर्ड है तुम्हारे साथ है। चलो बच्चे मजे हो रहे हैं, पढ़ाई की तरफ बच्चे फोकस ही नहीं रहता। और मैंने कहा था जो नीट होता है वो बेटा फोकस करके होता है, ऐसे नहीं होता कि आप समझो कि कोई भी ऐसे कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़ लिए तो फिर नहीं हो पाता है। और ये सब चीजें समझ नहीं आती है, हमें बात लगता है कि यार हमें समझ नहीं आया। बेटा ये तुम्हें ये मत करो, अभी बात कर लेना, हम कर दोगे सब बच्चों वाले को कर देना। अब तो पूरी क्लास लगा रहेगा, वही क्लास लगा देंगे। ए चल रहा कमरा ये बात कर बच्चा ना नहीं कर। अब मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, क्या है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? पहले तो ये बताओ जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आपको बताया डीएनए से आरएनए बनता है, सही है? क्यों बनता है? क्योंकि ये क्या करता है? मैसेज लेके आता है किसको? जो डीएनए की कोडिंग है उसको, सीक्वेंस को, नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को, और वो मैसेज आएगा वो कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा? अमाइनो एसिड का वैसे जैसे कोडान होगा वैसे अमाइनो एसिड की चैन बनती रहेगी और वही वाली क्या हो जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। क्लियर? तो मैंने कल आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। विकास बेटा बोलना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? कौन समझेंगे? तुम्हारे क्या लगेगा? कॉलेज में क्या लगेगा? बाला भी नहीं आता। चलो बैठो, आपको लेट मत हुआ। और आप तो फिर फोटो पा जाता है कल आ गया था डे बाय डे। आप लोग एक बार सुबह व्हाट्सएप देख लिया नहीं 9 बजे आ गया था शाम। अरे 9 बजे बहुत दिन आते हैं बहुत दिन आते हैं चलो बेटा जल्दी कॉपी निकाल बैठ जाओ। अभी और बच्चे आ रहे हैं। कौन दोस्त? मुरलीधर मुरलीधर से नहीं मिला होगा वहाँ पे। हाँ मुरलीधर अभी तो गई बिल्कुल अभी रात के चलो आने ना
तो आ जाएगी रात क्लास में। चलो कोई बात नहीं, जो आ गए वो आराम से बैठो। तुम लोग क्या बना रहे थे? वो अच्छा लगा मुझे, तुम लोगों ने बनाया था वो सामने लटका हुआ था, क्या था वो? सेल साइकिल माइटोसिस। सही है, ऐसे मिलकर काम किया करो तुम लोगों में। वैसे तो जिसने इसे किसके घर में निकाल तुम सब ऐसे घर में थे, तो इसने तुम्हें खाना बना खिलाया या खाली चाय बना के तो भेज दिया? क्या बेटा कुछ बना तो था, मुझे लग रहा है हलवा वगैरह था, क्या था? मैक्रोनी थी, मैं सही में थी स्टेट देगा। सही है, एक्टिविटी किया करो आराम से, ऐसा किया करो। एक दिन सब लोग जाके सब लोग आरती करने जाना, ठीक है? और ये तुम सब लोगों को वो खिलाएगी हलवा, सही है? गाजर वाला, गाजर वाली बात कर रहा हूँ, वो वाली नहीं, खस्ता वाला, गाजर वाला। आज से खाओगे, रात से खाओगे। और गाजर वाला हलवा सही लगता है, वो तो बहुत बेकार लगता है। चलो बेटा कॉपी निकाल ले, निकाल और बैठ जाओ आराम से, समझ गए? आप बोलो ना बेटा, बहुत जरूरी है। चलो बच्चे आ गए, आप समझते, ठीक है? आम तो 2 बजे तक आ जाएगा। अरे यार सवाल है कौन आता है ना, ठीक है 2 बजे तक तुम डिस्टर्ब होता है। आप बैठ गए आप तुम लोग? 15 मिनट पहले आते हैं। हाँ तुम लोग अरे क्या यार, चलो सर आप बताओ। अब पढ़ें? अब बेटा बोलो मत, क्योंकि सामने समझ लो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये मत तू बहुत अच्छा करता है। चले अब आप काम कर लो, अब बोलना। देखो मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रांसलेशन, क्या पढ़ा रहा था? ट्रांसलेशन। ये बताओ मैंने ट्रांसलेशन का मतलब क्या बताया था? डीएनए से एमआरएनए बनता है। हाँ। पहली बात क्यों बनता है, सही है? तो मैंने एक बात सुन रहे, एक बात देखो, ये सेल है, मान लो क्या है बेटा? सेल। ये सेल है। आपको बताइए यहाँ पे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए, सही है? आपको ये भी पता है बेटा कि डीएनए क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। जैसे यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन लगा है, सही है? यही तो सीक्वेंस मेन होता है। अब आप लोग बताओ राइबोसोम कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे? ये साइटोप्लाज्म। और बेटा एक बार बताओ अमाइनो एसिड कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म। पता है आपको? हमें प्रोटीन, फाइनली प्रोटीन बनानी है, यानी कि डीएनए से क्या बनानी है? आरएनए प्रोटीन, मतलब डीएनए से आरएनए प्रोटीन, सही है? फाइनली तो होता क्या है बेटा, यहाँ से जो एमआरएनए होता है वो इसको कोड को सीक्वेंस कोड करता है। इस सीक्वेंस में क्या करता है? कोड करता है। और इसको कोड करके आता रहता है कहाँ? राइबोसोम के पास। ये ऐसे करके, जैसे एक ही जगह क्या होगा यहाँ पे बताओ? ये जैसे होगा थाइमिन जगह एडेनिन और गुआनिन जगह साइटोसिन, तो ये कोडॉन हो गए। अब ये जो यहाँ से आएगा न्यूक्लियस से और कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म। कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम के पास जाएगा, सही है? इसकी ये क्या करता है? इसके कोड को सीक्वेंस कोड करता है। इसके बाद ये होता है टीआरएनए। क्या होता है? बोल कौन रहा है? टीआरएनए होता है यहाँ पे। हाँ, टीआरएनए क्या करता है? इसके कोडॉन के जो एमआरएनए है, इसके कोडॉन के एंटीकोडॉन बनाता है। क्या बनाता है? एंटीकोडॉन। बेटा वो एंटीकोडॉन बनाएगा और जाएगा किसके पास? अब देखो जिस अमाइनो एसिड का एंटीकोडॉन होगा, सही है, वो क्या करेगा? उससे इससे बाइंड कर जाएगा टीआरएनए से, आ गया यहाँ पे। और ये क्या करता है? यहाँ पे राइबोसोम जो चैन होगी वो बनती रहती है। अब आप लोग बताओ अगर मैं ए हटा दूं यहाँ पे तो कोडॉन में चेंज हो गया? चेंज हो गया। और बेटा अगर कोडॉन चेंज हो जाएगा तो हमेशा क्या है? अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। और अमाइनो एसिड चेंज हो गया क्योंकि आपको बताया कोडॉन जो होते हैं वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका जैसे आपका फोन होता है तो आपका नंबर क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि आप नंबर को लगा रहे हो तो दूसरे लग जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा होता है कभी ना कि नंबर दूसरे लग जाता है, ऐसा होता है नहीं? होता है तो कहते हैं हाँ भाई नमस्ते, कौन बोल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा रहता है।
तो बेटा आप लोग बताओ, यहाँ पे ये चैन बन नहीं रहा था और ये चैन ही तो प्रोटीन है और क्या है, तो फाइनली हमें तो प्रोटीन माननी है, सही है। तो पहले जो मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाया है वो तो आपको पता है कि रेप्लिकेशन का मतलब तो इसलिए होता है कि डीएनए का अमाउंट डबल करने के लिए, कहीं दूसरी सेल डिवाइड करेगी तो इस सेल में भी नहीं आ जाएगा, इस सेल में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता कैसे है, ये तो पढ़ेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इतना पढ़ा दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सिंपली मैंने कहा था कि डीएनए का ये सेगमेंट, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसकी जो पोलैरिटी कितनी 3 to 5 और इसकी कितनी होगी तो 5 to 3 होगी बेटा। इसमें क्या होंगे, इसमें दो चीजें होंगी, तीन। एक तो प्रमोटर रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, प्रमोटर। इस बीच वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। और बेटा लास्ट कौन सा होगा, टर्मिनेटर। ये क्या है, टर्मिनेटर है। देखो जो प्रमोटर वाला रीजन होता है वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर पे उसका मतलब ही होता है टर्मिनेट, खत्म होता है, ठीक है। यहां से क्या होगा, अब देखो एक बात समझो बेटा, अगर ये स्ट्रक्चरल जीन है तो इस वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोल देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसको देख के बन रहा है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इस वाले स्ट्रैंड क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसा क्यों बोलना है सब लोग, इस वाले क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है जिस रीजन में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर तीनों चीजें प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब सुनो, देखो इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलना है, आप लोग बताओ। अगर मान लीजिए ये डीएनए है, इस पे यहाँ पे कोई सीक्वेंस है, क्या है, कोई सीक्वेंस है। यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन है, इसके बाद थाइमिन, इसके बाद एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अच्छा एक बात और बताओ, मेरा ध्यान रखना, जो कोडॉन होते हैं, कोडॉन, तो वो जैसे आपका आंख हो, आपकी सेल में जो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि कुत्ते में कोई और चेंज हो जाएगा। कुत्ते, जो कुत्ते का डीएनए होगा उसमें भी वो कोडॉन उसी से हो रहा होगा, उसी अमाइनो एसिड से। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखो ये मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है, ये सीक्वेंस है। आप लोग बताओ इसके इस वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, ये तो होगा। ये तो आपको पता है अच्छा, बहुत अच्छे से। अब देखो क्या होगा, अब आप लोग बताओ एमआरएनए बना, मान लीजिए जैसे मैंने ऐसे बना रहा हूं, ये एमआरएनए बन गया, क्या बन गया, एमआरएनए। बेटा आप लोग एक बार बताओ, ये एमआरएनए बन गया, तो बताओ यहाँ पे एडेनिन है, तो आरएनए को बताओ क्या होगा, यूरेसिल, क्योंकि आपको पता है थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। ये बात ध्यान रखना बेटा, भूल जाना। यहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा देता है कि बताओ उसने एक स्ट्रैंड की दे देगा पोलैरिटी और दूसरी की पूछ लेगा और सीक्वेंस दे देगा। कहीं आप थाइमिन जगह एडेनिन कर दो, यूरेसिल भूल मत जाना, थाइमिन जगह आरएनए हमेशा यूरेसिल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूरेसिल आएगा, थाइमिन जगह यहाँ पे क्या आएगा, एडेनिन, एडेनिन जगह यूरेसिल, इसके बाद जी की जगह सी, सी की जगह जी, जी की जगह सी और टी की जगह यू। आप लोग बताओ ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम नहीं है क्या? हाँ, सेम है। देखो कैसे सेम है, यहाँ पे जी रेफरेंस होता है खाली, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे सब सेम है। तो इसीलिए कोडिंग स्टाइल इसलिए तो इसको बोलते हैं क्योंकि इसका सीक्वेंस तो कोड हो रहा है। लेकिन टेम्पलेट इसको क्यों बोलना है, क्योंकि ये जो कोड होना है ये चीज तो होना है। समझ गए आप लोग, ये बात समझ गए। एक बात और ध्यान रखो बेटा, जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। आपसे कहते डायरेक्ट नहीं पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ना वो ये पूछेगा प्रमोटर वाले रीजन में क्या होता है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको माइंड कंफ्यूज कर देता है। जैसे वो कुछ नहीं करेगा, डायग्राम देके इसकी पोलैरिटी चेंज कर देगा और पूछेगा आपको वो एक टेम्परेचर कौन सा है, और आपको ऐसे आप ना ऊपर वाला नीचे वाला ही रहेगा। जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी वो कौन सा होगा, टेम्परेचर, उसका भी रीजन बताऊंगा अभी। और जिसकी 5 to 3 होती है वो कौन सा होता है, कोडिंग। ये समझ गए आप लोग। यहाँ पे हर चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जेनेटिक्स है और इसीलिए यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि आप कुछ भी बना दो, सही है। अब देखो ये आरएनए बन गया बेटा, ये आरएनए बन गया, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो इसका रीजन क्या है कि 3 to 5 वाले को हम टेम्पलेट क्यों बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम होता है, आरएनए। कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आप लोग बताओ ये पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो हमेशा वर्क कैसे करता है, 5 to 3, तो जिससे कंटीन्यूअस बन जाए। जब ये 3 to 5 होगा तभी तो कंटीन्यूअस बनेगा। क्योंकि आपको बेटा मैं रेप्लिकेशन फॉर्क में ये चीज बहुत अच्छे से बता दूंगा। मैंने कहा था
जिस स्टैंड की पोलैरिटी, जब हमने रेप्लिकेशन फॉर्म पढ़ा था, बताया था मैंने, जैसे मैंने कहा था ये रेप्लिकेशन फॉर्म किसे बोलते हैं, बाइसेप से चलता है जो, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। और जो हम किसमें पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन में, किसमें पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन। अब आप लोग बताओ बेटा, ये 3 to 5 है, तो अगर ये वाला कौन सा है, 5 to 3 है, सही है, ये तो 3 to 5 होगा, हाँ ये 3 to 5 होगा। अब आपको एक बात बताओ, ये वाला डीएनए, ये वाला स्टैंड होगा, ये वाला, ये देखो ये वाला क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा? यस सर। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 5 to 3 होगा, होगा नहीं होगा, हाँ सही है। और जो ये वाला होगा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी पोलैरिटी उल्टी पड़ रही है। देखो अगर 5 to 3 ये है, तो ये तो हो गया 3 to 5, 5 to 3, लेकिन यहाँ पे, और मैंने कहा था जो वर्क करता है वो एंजाइम को कैसे करता है, 5 to 3, तो यहाँ पे छोटे-छोटे प्राइमर लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, प्राइमर। क्यों? क्योंकि देखो इसकी पोलैरिटी देखो, 5 to 3, 5 to 3 और 5 to 3, इसके बाद ये जुड़ जाएंगे, ओवरऑल कितना कैसा बन जाएगा, 5 to 3, और इस वाले की पोलैरिटी क्या है, 3 to 5। ये बात समझ गए आप लोग? इसीलिए इस वाले को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, और इस वाले को क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस। इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड, सही है। और एक बात यहाँ पूछ समझ सकता है कि बताओ डीएनए लाइगेज जो होता है वो कौन से स्टैंड में यूज होता है, तो डिस्कंटीन्यूअस वाले में होगा हमेशा, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज डीएनए लाइगेज, वो क्या करेगा, जोड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे ऐसे नहीं रटना है कि इधर वाला डिस्कंटीन्यूअस, इधर वाला कॉन्टिन्यूअस, ऐसे नहीं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आईडी लगा देते हैं, राइट हैंड वाला डिस्कंटीन्यूअस, इधर वाला कॉन्टिन्यूअस, ऐसे नहीं। आपको देखनी है पोलैरिटी। अगर मैं चेंज कर दूं, मैं ये पोलैरिटी 5 to 3 का 3 to 5 कर दूं, तो डिस्कंटीन्यूअस कौन सा हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ गए आप लोग? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने इतना बताया खाली अभी आपको, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर, जो वो सेगमेंट का डीएनए वो वाला जिसमें ये चीजें होती हैं, वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। अभी तो हमने खाली बेसिक पढ़ा है, समझ गए आप लोग? तो इस वाले स्टैंड क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, इसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? और यहाँ प्रमोटर रीजन ये कौन सा है, टर्मिनेटर, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 to 5, और इधर क्या है, 5 to 3। ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, तो कहाँ होता है, न्यूक्लियस, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और उसके बाद क्या ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना। क्लियर हुआ इतना? अगर किसी बच्चे का ये वाला डायग्राम ना बनाओ तो बना दो, बनाए ना सीखा, बना सबका बना है, कहाँ पे, ये लास्ट में यूएसए नहीं, वो आरएनए में ऊपर वाला क्या होगा, एडेनिन होगा सर, एडेनिन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो हम क्लियर है इतना? क्लियर है? तो हम लोग कहाँ पे थे बताओ? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बता दिया था, सही है, मैंने आप रिवीजन करवाया है। और आप लोग एक बात और ध्यान रखो बेटा, आप लोग क्लास में छोड़ा करो, इससे पता है क्या होता है, आपकी ये सब चीजें बिगड़ जाती हैं, ये शुरू चलता होता है बिगड़ जाता है, और आप लोग तो ये तो सब एंजॉय करते थे, तो इसलिए क्लास में टीचर लोग आते हैं। अब आप लोग हैंड डालो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, जल्दी जल्दी हट कर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे, ठीक है, समझते हैं। सर प्लीज सर दिमाग बनाओ, तुम लोग क्या वो भी ऐसे कर देते हो, मैं हट जाता हूँ, ऐसे आ जाओ, काम तो बताओ ऐसे ना, ऐसे आ जाओ बेटा। ये लिख दिया आपने, तो हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का अलग क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा सेल ही अलग है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि प्रोकैरियोट्स का थोड़ा सिंपल होता है कंपेयर टू यूकैरियोट्स के। अभी हम लोग यूकैरियोट्स में वही हिसाब होता है प्रोकैरियोट्स का, जैसे आपने दाल दो टाइप से बनती है, एक तो कुकर में बनाई और नमक में पहले डाल देते हैं खाली वाला। ये क्या होता है, कुकर बनाने के बाद फ्राई करते हैं, भाई प्याज वाज डाल के, सही है, टमाटर तड़का लगाते हैं। तो जो फ्राई करते हैं वो किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। किसमें होता है, यहाँ पे क्या होता है, खाली बनती है बस, सही है, यहाँ पे हमें फ्राई करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा आपने हैंड डाला क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो देखो इसमें लिखो इन बैक्टीरिया। अच्छा ये मुझे तो बच्चा बताएगा प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, पता है सबको, बताओ। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, हाँ
ऐसे बोल सकते हैं मोनोरा जो पिंडम होता है उसके जितने भी क्या पढ़ा था हमने वहां बताओ, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। दूसरा साइन बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं। तीसरा एनामिना तो उसके एग्जाम पे है। और बताओ यू बैक्टीरिया का टाइप ही है। और बताओ तीसरी चीज क्या माइक्रोप्लाज्मा, याद है आपको? ये सब कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं बेटा? आप लोगों को प्रोकैरियोट सेल में यूकैरियोट सेल में डिफरेंस पता है क्या अच्छे से? बताओ प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है और ये आप बोलते हैं बेल डिफाइन होता है, उधर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके बाद एक ही बात ध्यान रखो, प्रोकैरियोट सेल में डबल मेम्ब्रेनस जितने भी स्ट्रक्चर होती हैं सारी क्या होती हैं? अपसेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? अपसेंट होते हैं। प्रोकैरियोट सेल में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, दो चीजें, एक तो क्रोमैटोफोर और दूसरा मीजोसोम। क्या होता है? मीजोसोम। मैंने यही बताया मीजोसोम जो होता है रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है और क्रोमैटोफोर इसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। तीसरा बेटा एक और बताओ मुझे, जो प्रोकैरियोट सेल होती है सही, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो इधर ही पढ़ते हैं। देखो इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन in bacteria the transcription of all the three type of RNA, three type of RNA, three type of RNA। जैसे आगे लिखो mRNA, mRNA, tRNA। बेटा ये सब लोग लिखते रहना, आपकी किताब में इतना सीक्वेंस में लिखा नहीं चीजें, जैसे मैंने लड़के से पढ़ाया आपको तो किताब में इतना नहीं है, बहुत कम है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको आनी चाहिए, तो जिससे जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपको इतना सरल लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। सही है? आप क्वेश्चन लगाना। देखो mRNA, tRNA एंड rRNA। rRNA का मतलब क्या होता है बेटा? राइबोसोम। और T का ट्रांसफर RNA, M का मतलब मैसेंजर। ठीक है? तो क्या लिखा आपने? mRNA, tRNA एंड rRNA। तीनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? RNA पॉलीमरेज। कौन सा होता है? RNA पॉलीमरेज। ये तो पता है आपको, ये ब्रैकेट लिख लो RNA पॉलीमरेज। देखो RNA पॉलीमरेज स्कूल से आ रहा हूँ। हो गया प्रैक्टिकल? किसका था आज? हाँ आज बॉटनी। कुछ पूछा उन्होंने? हाँ बता दिया? हाँ क्या पूछा? सोलेंसी फैमिली की तो एग्जांपल पूछे, प्रोनर फार्मूला पूछा बस। बेटा देखो RNA पॉलीमरेज लिख लिया, एंजाइम नाम लिख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे एक बात सुनो, देखो जो RNA पॉलीमरेज होता है उसके फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर। एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर। क्या होता है? सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का मतलब होता है जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। क्या करता है? प्रोसेस को स्टार्ट। प्रोसेस कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। और जो क्या करता है? रोक देता है, स्टॉप करता है, उसे क्या बोलते हैं? रो फैक्टर। जब RNA पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर क्या होगा? एक्टिव होगा तो स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, और जब रो फैक्टर एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो द RNA पॉलीमरेज, देखो द RNA पॉलीमरेज has cofactor। The RNA polymerase has cofactor। cofactor देखो सबसे पहले टाइप लगाओ और लिखो सिग्मा। सिग्मा का साइन मान लेते हो? ऐसा होता है आधा। वो आधा ना नहीं होता बेटा, बड़ा चीज होती है, ऐसे होता है। सही है? तो लिखो सिग्मा फैक्टर और डैश लगा के लिख लो बेटा स्टार्ट प्रोसेस। ये क्या करता है बताओ? प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सिग्मा फैक्टर लिख लिया, इसके बाद लिखो स्टार्ट प्रोसेस एंड रो का साइन पता है? रो ने मतलब ये वाला रो फैक्टर। और रो का मतलब ऐसे हम रोक देता है, स्टॉप प्रोसेस। तो ऐसा लिखो स्टॉप प्रोसेस। देख लिया बेटा इतना? देख लिया? अब हम लोग पढ़ेंगे
कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 3। पहला जो होता है इनिशिएशन, दूसरा क्या होता है बेटा? इलोंगेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट प्रोसेस, इलोंगेशन का मतलब लेंथ में बढ़ाई बढ़ता है ना आरएनए वही, और टर्मिनेशन का मतलब खत्म हो जाना। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लैक पेन से हेड डालो, द ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसक्रिप्शन इज completed in 3 steps. The transcription is completed in 3 steps. क्लियर? तो तीनों के स्टेप के नाम लिख लो। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलोंगेशन, और नंबर 3 टर्मिनेशन। ये बता दूं? लिख लिया तीनों? तीन नाम लिख लिए? कौन कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो नंबर 1 है डालो इनिशिएशन। नंबर 1 है डालो बेटा इनिशिएशन। सही है? अच्छा आप बताओ मुझे, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है। तो मैं ये डायग्राम ऐसे नहीं ना कहूंगा, ये क्या है बताओ? डीएनए क्या है? डीएनए। ये 5 to 3, ये बेटा कोई डिजाइन नहीं है ध्यान रखो। ये क्या होगा? 3 to 5, ये है लिखा हुआ, सही है। लेकिन तुम लोग थोड़ा भूल रहे हो, यहाँ पे 3 to 5 करो ना ऊपर। अरे मतलब नहीं भूलना, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर वाला क्या होता है बेटा हमेशा? टेम्परेरी डिस्टेंस, और 3 to 5 होता है, ठीक है। अब अगले देखो यहाँ पे आपको बताइए क्या लगे हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से, सही है। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा करो, ये क्या है? सिग्मा। क्या है वो? सॉरी, ये क्या है तुम्हारा? आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? और इसके अंदर जो फैक्टर होता है वो कौन सा होगा? सिग्मा फैक्टर। कौन सा होगा? तो आपको ऐसा कह सकते हो आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ खोली ना, और इसका जो फैक्टर होगा वो कौन सा फैक्टर होगा? यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। इसका काम क्या होता है? ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ बाइंड होगा, और बेटा यहाँ से हेलिक्स को ओपन करना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। ये प्रोसेस होती है, सुनो देखो, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता रहता है, ये जो होता है ये हेलिक्स खुलता रहता है, और पीछे से ये बंद होता रहता है। डीएनए खाली आरएनए बनते रहते हैं बस, सही है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ? यहाँ ऐड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद इसका कौन सा फैक्टर एक्टिव होगा? सिग्मा फैक्टर, और इससे स्टार्ट क्या हो जाएगी? प्रोसेस, ठीक है। अच्छा ये कौन से वाले रीजन में होगा बताओ? डीएनए के तो प्रोमोटर रीजन में। किसमें होगा? प्रमोटर। तो बेटा ये वाला रीजन कौन सा होगा बताओ? प्रमोटर। प्रोमोटर रीजन नहीं होगा, सही है। तो ये वाला डायग्राम बना दो जल्दी। सिंपल बेटा, हाथ खोल रहा है इधर बना दूंगा। क्या कह रहा है? बेटा कल को अगर 2 बजे मेरी क्लास हो जल्दी आ रहा, ठीक है? 2 बजे आ जाना आपको, लेट मत हुआ करो। लेट रहती हूँ कॉलेज में कर दिया। चलो प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा सारे? आई बच्चे क्या बचा है? बाय बाय ड्रामे होते हैं सर आपके सूट के साथ की वजह से नहीं हो सकती। तो आपको मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा वो देखेंगे वैसे होगा। अभी सिर्फ आ जाएगा आपके पास, ठीक है? आ जाएगा। बस वही सर, वो लास्ट वाला ही सही है। क्यों इसमें क्या दिक्कत है? सर हमारी क्लास मिस हो जाएगी, अभी तो बच्चों का वेकेशन चल रहा है, फिर इसका स्टार्ट हो जाएगा तो गई थी क्लास। बच्चों के किसके? तुम्हारे बच्चों के। तो और भी लाने वाला नहीं है स्कूल से, तो उसे फिर क्या करो? रास्ता दिखा दो कैसे
कैसे आना वो वहीं तो पढ़ता है, वो उसी कोचिंग में, वो कोचिंग सॉरी स्कूल में हमारी कोचिंग में, उधर और इंग्लिश नहीं तो उसे कोचिंग भेज दिया, कहना वहीं बैठ डालो आराम 5 बजे। 5 बजे तक बच्चे बैठे रहेंगे नहीं 5 नहीं, 2 से 3:30 तक, 3:30 बजे चले जाएगा सर। वो तो फिर तो वैसे नहीं पहले छूट गई है। सही है, आधा घंटा वहीं बैठा लिया, मैं नहीं आएगा मॉडल में, मैं तो यहाँ होता हूँ, देर से ले आएगा। सर हो गया लिख लिया बेटा, इसमें लिखना कुछ पॉइंट देखो, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, देखो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर रीजन। कौन सा रीजन बाइंड होता है बेटा? प्रोमोटर रीजन, टू प्रोमोटर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एंजाइम रिकॉग्नाइज the promoter by its sigma factor, by its recognize the enzyme recognize the promoter by its sigma factor। कौन एक्टिव होता है बेटा यहाँ? सिग्मा फैक्टर, सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट आल्सो फैसिलिटेट, आप लोगों को बायो देखते हुए डर लगता है क्या? देखो, इट आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। अभी हमारा वो गेट होता है, उसमें टीचिंग होती है, तो मैं भी वहाँ गया था टीचिंग के लिए। तो पता है बच्चे बहुत डरा रहे थे बैठे बैठे ना, मुझसे बोला, मैं खुद टीचिंग देने गया था, ये कर रहा हूँ, मेरा खुद का था। तो बच्चे वहाँ पर डरा रहे थे, मैं नहीं बच्चे डरा रहे थे सारे। तो अरे इट आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, देख लिया। अब देखो क्या हुआ, मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने एक क्लास में बच्चों को बैठा दिया था, और जो हमारा टीचिंग करनी थी बायोलॉजी करनी थी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही बायोलॉजी है, अपना कोई सब्जेक्ट था। तो मुझे लगता है नॉर्मल बच्चा होता है बायोलॉजी यूज करता है, मतलब बायोलॉजी को टॉपिक बताना था, पढ़ाना था। तो मैं बहुत देर बैठा रहा, बच्चे थोड़ा, कोई बच्चे होता नहीं है, कोई वैसे फालतू बातें करना है, कुछ कह रहे हैं कि पता है ऐसा वैसा, ठीक है। तो एक लड़की बोली मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता है, सही है। अब तो सब बैठे, मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, और बायोलॉजी का टॉपिक जेनेटिक्स का, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, उसे आता नहीं होगा, वेट पर चेंज बहुत ज्यादा कम होती है। तो फिर मैंने उन बच्चों को सबको बैठा के, मैंने कहा सब साथ बैठ जाओ, मैं वहाँ टीचर नहीं बन गया, अब मैं बल्कि स्टूडेंट था वहाँ। तो मैंने पहले तो वो उनको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया, ठीक लड़की को। अब तो सब बच्चों की टॉपिक स्टार्ट, यार भैया मुझे बता दो ये वाला, मुझे ये नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है बेसिक में बच्चे नॉर्मल होते हैं। तो वो मैं बायोलॉजी का पूरा क्या मतलब समझ आता है, तो क्या होता है, मैंने सबसे कह दिया अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मैं समझा दे रहा हूँ। फिर मैंने सबको पढ़ाया, उसके बाद जो बच्चे बोले 1 घंटे तक पढ़ाता रहा, फिर टीचर आ गए, वो बोले हमारे टीचिंग वाले, तो सब बच्चे बोले आप ही जाओ पहले। मैंने कहा भैया अब मैं गया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अरे बोला जाओ यार बहुत देर हुई है, सही देख लिया। तो आपको डराया ना मत करो, आराम से लागो, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो, वरना तो आपको डर लगेगा थोड़ा। बेटा आप लोग बताओ इसे समझ गए? इसके बाद नंबर सेकंड डालो इलोंगेशन, ये बेटा दो। इलोंगेशन डालिए। बेटा इलोंगेशन का मतलब क्या होता है बताओ? चैन का बढ़ना, आरएनए यानी कि इलोंगेट हो जाता है यहाँ पे। तो देखो ये वाला तो हेलिक्स बंद हो जाएगा ना, ये देखो ये तो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला क्या होगा ओपन, तभी तो इलोंगेशन हो रहा है। और जो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ होगा? यहाँ पे, समझ गए आप लोग? क्लियर है बेटा? और यहाँ से क्या होगा? आरएनए बन रहा है, तो
तो ये क्या है बताओ, एमआरएनए न्यू आरएनए बन जाएगा हैं, यहाँ से न्यू आरएनए बन जाएगा। वो तो बन रहा है ना अभी, इतना बन गया है। ये जैसे अगले बढ़ता रहता है वैसे आरएनए बनते रहते हैं, लंबाई बढ़ती रहती है। तो आप तो बताओ ये क्या है बेटा, एमआरएनए है, हाँ सही है। ये रीजन कौन सा है पता है आपको, प्रोमोटर है, प्रोमोटर लिखो या ना मत लिखो कोई बात नहीं। इसके बाद ये क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर आप लोग बताओ जब ये टर्मिनेटर पहुंच जाएगा ये, हाँ तो ये आरएनए बन जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो ये भी क्या होगा, अभी बंद होगा। समझ गए आप लोग कैसे होता है, तो यहाँ पे बना दो। कहाँ चले गए अपने, बहुत दिन बाद घर क्या हो रहा है, घूमने क्या था हमारा घर गाँव कहाँ पे, बरखेड़ा नाम सुन रहा है अब बीसलपुर रोड में निकला बरखेड़ा गाँव का नाम क्या है, नरेश पाल को पता है, साथ में आता था। आप लोग कभी ट्राली से गए हो साथी में, ट्राली बैठ मजा आता है। तुम्हारे जैसे तो बेटा अपने साथी में ट्राली लेके जाना, ठीक है। हेमंत की शादी में ट्राली अब कोई जाएगा ही नहीं। बाहर तो नहीं आ गया तो उस टाइम बच्चे का होते हैं ना, जैसे ट्राली आ रही है और कार भी आ रही है थोड़ी सी, तो कार तो होती मेहमान के लेवल और ट्राली होती गाँव वालों की, ऐसा होता है लगभग ऐसा होता है। तो उस टाइम बच्चे बताए पहली सीट के ले लेते हैं कि मैं तो कार में जाऊंगा बैठ के, और वो घेर के फिर बड़ा आता है और ट्राली लगा जाओ ट्राली बैठ जाओगे। ये आठवीं ट्राई में होता है तो ट्राली बैठी नहीं होगा बेटा, ये बना लिया आपने, सही है। तो इलोकेशन का मतलब क्या है, आरएनए को मिलाकर बढ़ रहा है, लगातार आरएनए क्या हो रहा है, बन रहा है। ये कहां तक बढ़ेगा, 10 मीटर रेंज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखो सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, synthesis of RNA strand occurs by the RNA polymerase enzyme, RNA polymerase enzyme, synthesis of RNA, synthesis RNA polymerase enzyme, RNA polymerase enzyme होता नहीं होता है। लिख लिया, नेक्स्ट मान लिखो बेटा। देखो आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड मैग्नीशियम आयन, एनर्जी एंड मैग्नीशियम आयन एंड Mg2+। ये +2 क्या होता है, क्या होती है बताओ, दो चार्ज होते हैं ना। हाँ बैलेंस ही होती है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, तो ये बैलेंस ही देख दो, NaCl है, अब Cl की -1 होती है यानी क्या होती है +1, तभी तो बांट जाते हैं, हम बोल देते हैं सोडियम, समझ गए। अच्छा बैलेंस कैसे देखते हैं बताओ, बैलेंस देखने क्या करें, निकालने क्या क्या तरीके होते हैं, अरे इसका जो इंग्लिश में होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कार्बन की 4 होती है, हां तो तुम किस बेस पे करते हो, कैसे दे सकते हो, उसकी बाहरी कोष में तुम सबका कुछ वही करते रहो ड्रामा वाली कि बाहर याद रहता है। और ऐसे नहीं जैसे ग्रुप नंबर, हां पर मुझे ग्रुप नंबर कौन सा होगा, चलो ठीक है। में गैस से भी तो कर देते
देखो कैटालाइज द प्रेजेंस ऑफ इलॉन्गेशन लिख लिया बेटा। वो सॉरी आपने कहा था लिखा मैग्नीशियम आयन कैन कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। ठीक है बेटा, तो यहां ध्यान रखना मैग्नीशियम आयन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वो नहीं ऐसी पॉइंट देखो एज द एंजाइम moves as the enzyme moves along the DNA template कॉमा लगाओ और लिखो RNA chain become longer। RNA chain क्या होती है, उतनी बड़ी होती रहती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर तुमसे कोई पूछे ट्रांसक्रिप्शन में कॉन्टिन्यूएशन होता है तो हाँ कॉन्टिन्यूएशन होता है बेटा, ऐसा नहीं कोई भी नाइट्रोजन बेस छूट जाएगा। सही है, कॉन्टिन्यूएशन बेटा इतना क्लियर हुआ। अब है डालो टर्मिनेशन, नंबर 3 एन डालो टर्मिनेशन। अब देखो टर्मिनेशन का मतलब क्या है, ये तो है, ये क्या है डीएनए। अब ये पीछे से क्या होता रहता है, हेलिकल फॉर्म आती रहती है फिर में। ये तो सही है। अब यहाँ पे बताओ आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ना, यही तो पहुंच जाएगा। सही है, लास्ट में कहते हैं तो ये वाला क्या है 3 to 5, ये वाला कैसा है बेटा 5 to 3 है। और ये वाला रीजन कौन सा है, टर्मिनेटर कौन सा है, सही है इतना क्लियर। और यहाँ पे जो एंजाइम कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, सही है। और यहाँ जो फैक्टर होगा कौन सा होगा, रो फैक्टर। सही है। और ये एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। और इसके बाद बेटा ये आरएनए देखो ऐसे बन गया, तो ये क्या है एमआरएनए। ठीक है, बना लो। क्या हुआ, डायग्राम देखिए मेरा तो आंख बना रही होती है तरीके से। आपने कौन सा अच्छा बनाया ये हाई ऐसा इसमें क्या अच्छा वाली बात है, तो ये है ऐसा इसमें फिर आप क्यों कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से बना रही होती है तरीके से। थोड़ा सा ऐसे और कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे इतना बस ये आंख बंद नहीं होंगी वो। मैं ड्राइंग थोड़ी कर स्टॉप हो जाता है ना। हाँ मतलब ये होता है टर्मिनेट। सही है। अब इसके बाद ये कारण बन गया ना, ऐसे बनते रहेंगे लगातार बनते रहेंगे। सही है। और इसके बाद ये आरएनए कहाँ जाएगा, साइड पर जाएगा। बेटा पढ़ाई कर रहे हो आप तो, मेहनत कर लो मेहनत। ठीक है, रिंपल नहीं मुझे लग रहा है आज रिंपल कर रहा है, कौन सा तेरा सोमवार नहीं है, बहुत लगा के आता है सोमवार के दिन लगी 16 सोमवार का बेटा रख ले डीवीएस के नहीं ऐसा होता नहीं होता, होता है ऐसा मानते हैं तो कब रखते हैं, करते कौन है, लड़के भी रखते हैं। लड़कियां ये आरती रखती है, मैं नहीं, मैं सर वो रखना चाहिए। व्रत में क्या है, वैसे आप 7 दिन खाना नहीं खाते रहते हैं, रखना चाहिए। एक दिन आपको फास्ट रखना चाहिए, एक दिन रख लेते हैं, एक दिन फास्ट रखना चाहिए। और ये बहुत हफ्ते में हाँ नहीं रख पाएंगे क्योंकि हम 7 दिन तक लगातार डाइजेशन चलता रहेगा तुम्हारा, तो एक दिन थोड़ा उसे आराम दिया करो। दुखी हो जाएगा।
8 डिग्री मैं नहीं मानूंगी, गलत तो कभी जिंदगी नहीं रहूंगी। रही हो और क्या मजा 9 दिन का नहीं कभी ना कभी एक दिन का तो छोटे बच्चे रखे दिन में बड़े वाले। अच्छी बात है जेनेटिक्स बेटा आप लोगों ने लिख डायग्राम बनानी है, देखो इसमें देखो सेपरेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सेपरेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सेपरेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। बेटा यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा कि नहीं जाएगा आरएनए पॉलीमरेज का? लिख लिया? फ्रॉम द terminator region, from the terminator region, from the terminator region, by the help of rho factor, by the help of rho factor, by the help of rho factor, help of rho factor। सही है? तो इतना कहने तो बस आपको पता लग गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात समझो बेटा, पहले समझ लो, इसके बाद हम लोग इक्वर्ड्स का पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? देखो पहली बात ट्रांसक्रिप्शन का मैंने मतलब क्या बताया था, मैंने कहा था कि जहाँ डीएनए से आरएनए आता है बेटा डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस समझो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, वरना मैं एक ही का पढ़ाया था और चलता रहता। रेप्लिकेशन में एक ही पढ़ाया, एक बेटा रेप्लिकेशन में एक ही पढ़ाया। क्या मैंने कहा प्रोकैरियोट्स का अलग होता है यूकैरियोट्स का अलग होता है? नहीं, क्योंकि वहां पे दोनों में एक जैसा होता है, सेम होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया दाल दो टाइप से बनती है, सब्जी ज्यादा नॉलेज है ना, एक ही सारी दाल बनी आती है, वही समझ रहे हो। दो टाइप से बनती है, एक तो बनती है तुम जल्दी भूखे होते हो तो दाल बनी जैसे कुकर से तुरंत आपने क्या किया खा लिया उसे, ठीक है? ऐसे ही खा लिया नॉर्मली बिना छौंके। हाँ मतलब छौंक के, हाँ छौंक के सही है, खा लिया। एक क्या हाँ मैं ऐसे खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है बेटा, दाल बन गई है, आपने छौंक भी दिया है, उसके बाद भी कुछ लोग फ्राई करते हैं दोबारा, प्याज टमाटर डाल के फिर से फ्राई करना। तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, फिर से फ्राई करना। क्या होता है फ्राई करना, मतलब एक्स्ट्रा कोई प्रोसेस होती है जो यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। तो यहाँ पे बताओ मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस बताई क्या? मैंने कहा इनिशिएशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, इनोवेशन, तीनों स्टेप हो गई, आरएनए बन गया और ये डायरेक्ट बनने के बाद क्या बना लेगा, प्रोटीन। क्या बना लेगा, प्रोटीन। एक क्वेश्चन यहाँ से और मिल जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में से किस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होता है, तो किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स। क्योंकि यहाँ पे बेटा न्यूक्लिक सब्सटेंस होता है, जैसे ही आरएनए बनता है तुरंत कहाँ पहुंच जाता है, राइबोसोम के पास, सही है? और राइबोसोम के पास पहुंच के अब प्रोटीन बनने लगती है। तो अगर आपसे भी पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कौन सी प्रोसेस में साथ साथ चलता है, तो प्रोकैरियोट्स में साथ साथ चलता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है समझो, यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, इधर देखो, ये सब तो सेम होता है जो अभी तक हुआ है, ये सब तो सेम होता है, करते से ऐसे होता है, इनिशिएशन, इसके बाद इलोंगेशन, इसके बाद टर्मिनेशन। वहां एक्स्ट्रा क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। देखो एक्स्ट्रा का मतलब है तभी तो साथ साथ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है साथ साथ होता है। वहां पे क्या होता है बेटा, जो आरएनए बना है इसमें क्या होता है, दो टाइप के पार्ट होते हैं। कितने टाइप के पार्ट होते हैं, दो टाइप के। अभी समझ लो, फिर डायग्राम बनाऊंगा आपको। जैसे ये आरएनए बना, क्या बना, आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड है, अब डिजाइन अच्छे से बना, ठीक है? ये बन गया, बन गया। अब क्या होता है बेटा, इसका थोड़ा पार्ट जिसे बोलते हैं इंट्रॉन, थोड़ा पार्ट जिसे बोलते हैं एक्सॉन। जैसे मान लीजिए ये इंट्रॉन है, क्या है बेटा, इंट्रॉन। ये कौन सा रीजन है, इंट्रॉन। ये कौन सा रीजन है, इंट्रॉन। तो ये वाला रीजन कौन सा है, इंट्रॉन, और ये वाला रीजन कौन सा है, एक्सॉन। अब इंट्रॉन जो होता है वो अनयूज्ड पार्ट होता है। कैसा होता है, अनयूज्ड का मतलब है ये ट्रांसलेशन में हेल्प नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंट्रॉन को हटा देते हैं। आप नहीं करते, अपने आप होता रहता है। इंट्रॉन को हटा दिया और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया, समझे बात को? ये एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है इसमें, यूकैरियोट्स में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इसे हटाना ही था, इसे हटाना ही था तो फिर यहाँ से बनाया ही क्यों, पहली बात। और सेकंड बात होगा आपका कि ऐसा होता क्यों है। तो बेटा यहाँ पे दो आंसर्स ये हैं कि एक तो देखो एक कॉन्टिन्यूस फैशन होता है
ट्रांसक्रिप्शन, तो आप किसी को हटा नहीं सकते, किसी को जोड़ नहीं सकते, पहली बात। और दूसरा जो इंट्रॉन फिर बन के हो रहा है इसका यूज नहीं है कुछ, तो बेटा ये जेनेटिकली होता है। कैसा होता है? जेनेटिकली। हमारा जो कुछ पार्ट डालने का होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसे बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को जोड़ देना, ये एक्सॉन के नंबर पार्ट होते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अगर तुमने ये इंट्रॉन को नहीं हटाया है, एक्सॉन को नहीं जोड़ा है, तो इसको बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। इसका मतलब होता है हेटेरोजीनस आरएनए। ठीक है, दूसरी बात समझो बेटा, आरएनए को, इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? समझ गए? समझ गए? दूसरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होती है? कैपिंग होती है। क्या होती है? कैपिंग। और इधर क्या होती है? टैलिंग। टैलिंग। तो ये तीन चार चीजें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो किसमें होती हैं? यूकैरियोट्स में। किसमें होती हैं? और जब ये चीजें हो जाती हैं, इसके बाद ये कहाँ जाता है? फिर राइबोसोम के पास, और उसके बाद क्या बनवाता है? प्रोटीन। तो आप लोग ये एक्स्ट्रा प्रोसेस समझ गए क्या हो रही है? यूकैरियोट्स में ये सब जो जितना पे कोरिया हुआ है यहाँ पे, ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हाइड्रोजन आरएनए बनता ही नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पे क्या होता है प्रोकैरियोट्स में बेटा, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन थोड़ी देर टाइम में होता है। समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ ये? तो ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रोसेस। बकाया यूकैरियोट्स में कहते हैं सेम बिल्कुल ये सब कुछ होगा। सही है? दाल तो ऐसे बनेगी, बस ये डिफरेंस है कि आप लोग जो बाद में फ्राई कर रहे हो तो स्टार्ट से कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में फ्राई होता है वहां पे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो आपको हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी एक पॉइंट देखो पहले इसी का, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का देखो। देखो बेटा, इन प्रोकैरियोट्स mRNA does not require आप लोग छुट्टी मत किया करो बेटा ध्यान से, ठीक है? अगर छुट्टी करोगे तो फिर आपको फिर कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बायोलॉजी इतना कठिन है नहीं, इतना आप समझते हो। देखो, इन प्रोकैरियोट्स mRNA does not require any processing। ये प्रेजेंट लगा दिया आप लोगों ने? तुम लगा? ये प्रेजेंट लगा के साथ में अपने आप लगाओ, अपना नंबर याद कर लो, कौन सा मेरा नाम कहाँ पे, वो नंबर देखो जल्दी से लगाओ। ये अभी तो हम किस पढ़ोगे सब लोग? एक सब लोग नहीं पढ़ोगे ना, तो ये तभी लगा देना, और ना पढ़े तो लगा के जाना जहाँ बिना प्रेजेंट लगाए जम जाना बेटा। आपका फीडबैक एक बम मार्क जाता है, ठीक है पूरा। तो इसलिए गलती मत करो, अपना काम कंप्लीट करो। देखो, एनी प्रोसेसिंग, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती ना प्रोकैरियोट्स में, फॉर्म लगाओ। देखो, सो बोथ, हाँ इस बार देखो, सो बोथ, देखो सो बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, देखो प्रेजेंट कर दो। देखो, so both transcription and translation occurs in the cytosol, सही? साइटोसोल मतलब भाई साइटोप्लाज्म में, समझ लिया? इसके बाद देखो, it can be said SAID वाला, SAID वाला एक साइड दुखी वाला भी होता है, आप लोग कभी साइड होती है, कहते नहीं साइड हो, जैसे कल दिन परसों आती है, परसों है वो तो मुझे पता था, इसमें मारा तो ये बात बता रही थी ना, मैंने मारा, ये कह रही थी बात, ये बता रही थी कि मैंने वर्षा को मारा था इसकी साइड थी, तुम बता नहीं समझे? चलो एक बेटा देखो, it can be said that transcription and translation are coupled हो गए, COUPLED
PLET। कपलेट का मतलब होता है क्या होता है? कपल। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ऐसे कपलेट टुगेदर। तुम लोग लिख रहे थे कपलेट। कपलेट मत लिखना बेटा, कपलेट बोलना टुगेदर। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है? तो आप लोग ये बताओ पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोवर्ड को समझ गए? पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी, फिर मोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? प्रोकैरियोट्स का क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होती है, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होते हैं? साथ साथ। क्या होते हैं? साथ साथ। क्लियर हुआ बेटा? अब आप लोग हेडिंग डालो न्यू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बेटा पढ़ाई कर रहे हो? मैं 3 बार पूछता हूँ मुझे बात है, अब तो हमेशा यही कहता नहीं करता। कर रहे हो? रात के 12 बजे तक पढ़ाई कर लिया करो पढ़नी, ठीक है? और सुबह 7 बजे तक 7:30 बजे तक उठ जाया करो। नहीं, और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, नहीं है? मेहनत करो। देखो बिना मेहनत के आप सोचो कि मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, सही है? वरना क्या भूत बना देंगे। भूत बना देंगे? भूत कैसे बनाएंगे? मारते तो 5 मिनट तुम करते क्या हो? पढ़ाई करते हो? तो सही है ना? वो तो अपना अपना वो है ना कि हम कितने उठ जाते हैं, तुम कितने उठ जाते हो। अब तुम 5 बजे अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है उठने की, अगर दम है तो लो आराम से, क्या दिक्कत है? 5 मिनट पढ़ाई कर लो। सोचे कितने बजे? 10, 11, 12 5 घंटे होते भाई। आप भी तो कहते हो 5 मैं 6 घंटे बता रहा। अरे 2 घंटे बता दीजिए। 2 घंटे नहीं होने का 5 घंटे। आप लोग मैक्सिमम है मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम भी 6 घंटे, मैक्सिमम 6.5 घंटे। अब आरती करी मैं 3 घंटे सोऊंगा, तो क्या करें? तो मैं क्या करूँगा, आप लोग 12 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, लेकिन लगभग आप 6 घंटे सोइए, क्योंकि बेटा ये माइंड को भी थोड़ा आराम चाहिए, सही है? लेकिन 6 घंटे से ज्यादा भी मत सोया करो। ऐसा भी नहीं कि हमें सोइए 11 बजे सो रहे हो और 7-8 बजे हम तो करोगे लगा, ठीक है? तो थोड़ा सा जाग लिया करो, ठीक है? रात में सही है ना? चलो बातें करने लगे बेटा, बातें कर ली, हेडिंग डाल दिया। देखो इट इज मोर, फर्स्ट पॉइंट, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। मेरे कान में सीधी बोल रहा है, अब वो कैसे बोल रहा है? जो आप कोई डीजे वगैरह होता है, उसके पास बैठ जाओ और 3-4 घंटे बैठे रहो, तो सुबह को पता है क्या लग रहा था मुझे? जैसे मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, मैं उसमें हवा में नहीं क्या मैं हवा हूँ, तो हल्के के मुझे ध्यान आया कि यार काम ही कर रहा है, हल्के के ध्यान आया कि अरे नहीं वो तो प्रोग्राम में गए तो वहाँ डांस पार्टी, तो मैं उसके बराबर बैठ गया था। जैसे होता नहीं है, एक तो सामने बैठना होता है, एक होता है बराबर बैठना, मैं बराबर बैठा था और वो सामने कहते डीजे वो लगा हुआ था, साउंड वगैरह सिस्टम, वो सब मेरे कान में लग गया। अब मुझे उस टाइम बहुत मजा आ रहा था, मजा ही आता है गाने वाने सामने डांस पार्टी की क्या बात है। तो क्या हुआ, उसके बाद सुबह को बहुत दिक्कत हुई, आगे भी हल्के के बोल रहा है, अभी थोड़ा सा ही बोल रहा है। चलो देखो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। अब ये गाना तो लेगा पूरी रात 3 बजे तक कंपनी देखते रहे। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। गाँव वाले लोग एंजॉय करते हैं, जो बहुत एंजॉय करते हैं। पैसा देना होता है, नहीं पैसा कितना दिया? पैसा दे दिए थोड़े बहुत, नहीं छे फोन मुझे ले लो। अरे फोन मुझे नहीं, मैं दिलवाए दूसरे से, मैं खुद ही सब करता दे दूंगा। मतलब जो पास में बैठा था मैंने उसको दे दी, मैंने खुद ही मेरे नाम से दिया। देखो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ
प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देख लिया? नेक्स्ट को बेटा ये कहाँ पे होगा? ये न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, तो देखो इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। It occurs inside the nucleus। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, अगर कभी आपको एक क्वेश्चन करने लगे, कोई पूछने लगे, आपको एक नॉलेज से बताना, ये लिखा नहीं होगा, सोच के बताओ। अगर कोई आपसे ये कहे कि जैसे आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस पेज में होता है सेल साइकिल, ठीक है, अगर कोई आपसे ये कहने लगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये कौन से पेज में होता है, तो आप क्या बताओगे? बताओ बताओ अभी ये ट्रांसलेशन वो सॉरी रेप्लिकेशन आपको पता है एस पेज में होता है सेल साइकिल में। अगर कोई आपसे अनुमान लगाओ, अगर पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन कौन से पेज होता है तो क्या कहोगे? कौन से पेज में होता है? हाँ बताओ, जिसे बताओ बताओ ना, पता ना तो भी बताओ अगर आपको लग रहा है। अब आप ऐसे मत करना, 5 पेजों के नाम बता दो तो एक सही बैठेगा। जब एक नाम से टाइप बताओ और बताओ एस पेज में दोनों साथ कैसे लाएंगे? एम पेज में तुम बताओ का तुम इनके साथ हो, चलो तुम लोग बताओ इधर, चलो बताओ एम पेज, सबका एम पेज है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, आपने एम पेज बोल तो दिया, देखो उसकी कंडीशन देखिए आपने एम पेज की क्या होती है। तो आप तो हाँ तो सोचा, पहले सोचा करो थोड़ा सा। जी नॉट में जो सेल कौन से जीवन। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप एम फेज कह रहे हो, हमारी बात सुनो, एम फेज का मतलब क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बेटा उस टाइम डीएनए जो क्रोमैटिन कंटेंट है वो क्रोमोसोम बना लेता है, तो उस टाइम तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उस टाइम कहां होता होगा? ये होता है G1 और G2 फेज में, समझ रहे हो? जब क्रोमैटिन मटेरियल होता है अपना तो उस टाइम क्या होता रहता है? लगातार ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो आप ये बात बोल सकते हो कि G1 एंड G2 फेज में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि एम फेज में तो डिवाइड होती है, सही है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो बच्चे कौन से पे? G1 और G2। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं एक बार, ठीक है? देखो इट अकर्स in G1 and G2 phase of cell cycle, G1 and G2 phase of cell cycle। phase of cell, ये तुम्हारा पेट से 2 से 3.5 है ना? हाँ देखो साइकिल। अब बेटा देखो जो प्रोकैरियोट्स था, प्रोकैरियोट्स उसमें आरएनए पॉलीमरेज एक टाइप का, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो नेक्स्ट देखो इन यूकैरियोट्स 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज are found in the nucleus, are found in the nucleus। Found in the nucleus। नंबर 1 लिखो, पॉलीमरेज are found in the nucleus। सही है? नंबर 1 लिखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, नंबर 1 लिखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है? ये जो बनाता है, ये बनाता है आरआरएनए, तो जैसे आगे लिख लो सिंथेसिस आरआरएनए। सही है? दूसरा लिखो बेटा, नंबर 2 लिखो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड।
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इसमें देखो सिंथेसिस mRNA एंड hnRNA, mRNA एंड hnRNA। HN का मतलब बेटा हाइड्रोजनीस आरएनए, ना बताओ तुम। और तीसरा लिखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्या लिखो बेटा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। रिम्पा खांसी आ रही है अभी? कौन खा? मैं तो ध्यान ज्यादा रिम्पा को जरा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ले लिया? चिंता रहती बहुत। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ले लिया, डैश लगाओ बेटा और लिखो सिंथेसिस टीआरएनए, सिंथेसिस टीआरएनए। ठीक है? तो बेटा आप लोग ये बताओ, ये बताओ, ये तो अभी तो ये बेसिक चल रहा है। आपने क्या देखा? आपने देखा यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए, वहां पे कितना होता है? सिंगल टाइप का। सही है? तो वहां पे हम लोग ऐसी बात ही नहीं करी थी कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये याद करो, कर लेना, वरना हम किताब में लिखा होगा। सही है? मैंने बता दिया। नेक्स्ट आप लोग इसके अब पढ़े, क्या पढ़े? ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो देखो, अच्छा ये बताओ, जो बकाया प्रोसेस होती है इनिशिएशन और इलोंगेशन टर्मिनेशन, वो सेम एज कैसे होती है? प्रोग्रेस। तो आप लोग अपनी भाषा में लिखो, पहले एक सेंटेंस लिखो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में लिखो। आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो जो अब मैं रुक जाऊंगा, सोच लगे क्या ऐसे देखो। इनिशिएशन, देखो इनिशिएशन कॉमा इलोंगेशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये उसका नहीं है। तो आप लोग ऐसे लिखा करो एक्स्ट्रा पॉइंट को अच्छी तरीके से। ऐसे बनाते हो, ऐसे खूबसूरती आती है ना कोड में। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा कर दो। इन्वर्टेड कॉमा तो ये होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वर्क, इसके बाद में ऐसे करके बनाऊं, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा होता है। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड ऐसे यार ये कौन बेकार है? आज मुझे लगा मेरी बेकार है। अच्छा वो इन्वर्टेड कॉमा है और ये खाली कॉमा है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा क्यों? सही कह रहे हैं। ये भी आपने सही नहीं बनाया इन्वर्टेड कॉमा। और कैसे बनते हैं? ये जो ऊपर ऐसे करके इधर मिला है, ये अलग होता है, ये होता है, ऊपर अलग जाता है, ये होता है। वाला ऊपर से नीचे आता है, ये उल्टे बनते हैं। सही है सर। चलो इतनी ग्रामर नहीं सीखनी। अगले देखो क्या लिखा आपने? इनिशिएशन कॉमा इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, बिल्कुल देखो हिंदी में बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की तरह होता है। सही है? बिल्कुल प्रोकैरियोट। अरे कुछ बातें हिंदी में लिखा करो, उसमें मजा आता है पढ़ते हुए ना। कभी कुछ बातें अपनी लैंग्वेज में, तो कहता हूँ हमेशा अपनी लैंग्वेज में बता के लिखा करो। बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की तरह होता है। तो अब हम एक्स्ट्रा प्रोसेस पढ़ते हैं गाड़ी। तो अब हम ये लिख लिया हमने, तो अब हम इसी में लिख रहे हैं। हाँ लिख लो। तो अब हम एक्स्ट्रा प्रोसेस, ओनली एक्स्ट्रा प्रोसेस पढ़ेंगे, ये लिखेंगे। सही है बेटा? अब आप जब भी पढ़ोगे हम ध्यान आ जाएगा, वरना आपको इसमें पड़ेगा। देखो ना, आप लोग बाद में पढ़ते कभी तो सोचते यार यहाँ पे इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन वही मैं सोचता ही। अब आप जब पढ़ोगे याद कर लोगे। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर लो? बंद कर लो। करवा अब ये मत देखना वाइट तरफ भी देखने का तो नहीं, ये तो बताइए इतना क्लियर हो बेटा। तो अब हम लोग पॉइंट, अच्छा एक बात और सुनो, अगर आपसे क्या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और सेकेंडरी का मतलब जो प्रोसेस होगी। तो देखो द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट
हाँ पॉइंट लिखो, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आर नॉन फंक्शनल। कैसा होगा यहाँ पे? नॉन फंक्शनल। मैं कह रहा था जब तक स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होगी तब तक वो फंक्शनल नहीं होगा। एम आना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आर नॉन फंक्शनल। बेटा आपको बताओ क्यों होगा नॉन फंक्शनल? हाँ क्योंकि बेटा ये अभी HNRNA है ना, इसमें अभी इंट्रॉन वाला पार्ट है। जब तक इंट्रॉन वाला पार्ट रहेगा तब तक वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। सही है? जब उसको इंट्रॉन वाले को हटा दोगे, एक्जन वाले को जोड़ दोगे, तब वो फंक्शनल होगा। तो अभी कैसा होगा? नॉन फंक्शनल। समझ गए आपको क्यों होगा? तो लिखो नॉन फंक्शनल containing both the coding region, अच्छा एक बात और बताओ, अगर आपसे कोई पूछने लगे इनिशिएटर फैक्टर का नाम बताओ तो क्या बताओगे बेटा? सिग्मा फैक्टर। बात तो वही है, इनिशिएटर कौन सा पूछो बोल दो। चलो देखो क्या लिखा आपने? कोडिंग रीजन, बोथ द कोडिंग रीजन लिख दिया। इसके बाद लिखो जैसे आपके एक्सॉन, EXON है। कोई बच्चा बताएगा हमने एक्सॉन और कहां पढ़ा है? ब्रेन वाले न्यूरॉन वाले बताया न्यूरॉन, लेकिन वहां पे डिफरेंस है बेटा। वहां पे ए बनता है, यहाँ पे ई है। और ये भी चीज यहाँ तक करो, वहां पे क्या है? EXON, और यहाँ पे क्या है? EXON। ठीक है, तो देखो एक्सॉन और ब्रैकेट में देखो बेटा यूजफुल बेस सीक्वेंस, यूजफुल बेस सीक्वेंस, यूजफुल बेस सीक्वेंस and intron। intron कैसे लोगे? INTRON and intron लिख लिया। ब्रैकेट लिखो बेटा हाँ ब्रैकेट वो वाली बंद कर लो पहली वाली। वो खाली ब्रैकेट आपको इतना लिखना था ब्रैकेट में, यूजफुल बेस सीक्वेंस। सही है? अब ब्रैकेट बंद करो एंड इंट्रॉन ले लिया। अब फिर से ब्रैकेट लिखो अनयूज बेस सीक्वेंस ले लिया, ब्रैकेट बंद करो इन आरएनए। और बेटा ऐसे आरएनए में से दोनों पार्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं? HNRNA। क्या बोलते हैं? तो लिखो एंड आर कॉल्ड इन आरएनए ले लिया। देखो एंड आर कॉल्ड heterogeneous और HNRNA लिख लिया बेटा इतना। चलो अब आप लोग एक हेडिंग डालो, देखो प्रोसेसिंग ऑफ अब तो हम डायरेक्ट प्रोसेसिंग पढ़ेंगे ना। डायरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, तो बेटा बताओ क्या क्या होगा प्रोसेसिंग? देखो सबसे पहले क्या होता है? स्प्लाइसिंग होती है। क्या होती है? स्प्लाइसिंग। इसके बाद कैपिंग होती है। इसके बाद क्या होता है? टैगिंग होता है। इसके बाद क्या होता है? लाइगेशन। तो यहाँ पे डीएनए लाइगेशन कितनी पड़ेगी? क्या पड़ेगी ना? तो हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद समझाते हैं। क्या बातें कर रहा हूँ?
डिजाइन ऐसा लग रहा है बेटा, डायग्राम बना रहा हूँ खाली। आप डिजाइन देखते रहते हो उसमें। इतना तो क्लियर है आपको? ये तो होता ही होता है। यस सर। सही है। इसके बाद ये क्या है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। अभी बीच में रोटेटर लगा है। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज के आरएनए पॉलीमरेज। सही है, सही है। अब बेटा ये बताओ, ये आरएनए बना है, आरएनए बना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आरएनए है ये जो बन रहा है, अब मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो बन रहा है आरएनए, इसमें दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। एक होगा इंट्रॉन, एक होगा इंट्रॉन, एक होगा एक्सॉन। एक होगा इंट्रॉन, एक होगा एक्सॉन। ठीक है, इतना पता है? अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब मैं दूसरे डायग्राम में तुमको दिखा दे रहा हूँ। सही है। सही है। अब देखो क्या करना है, तुम लोग डायग्राम के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों हो गया? बेटा हो गया क्यों बात? इतना ये बताओ, ये सही है? ये 5 to 3 होगा, पता है आपको? तो बेटा ये बताओ, ये वाला पार्ट कौन सा है? इंट्रॉन। कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ वहां पर, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला कौन सा है बेटा? ये पता है आपको? ये बताओ, इंट्रॉन यूजफुल पार्ट है या अनयूजफुल पार्ट है? कैसा है? बोला कर वजह से याद आती है, बोलते नहीं। ये कैसा है? अनयूज पार्ट है। और ये कैसा है बेटा? यूजफुल। कैसा है? यूजफुल। पता है आपको? अब तुम्हें करना क्या है यहाँ पे? तुमको करना क्या है? इंट्रॉन को हटा देना है और एक्सॉन को जोड़ देना है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? और ये एक चीज और सुनो, यहाँ पे बेटा कैपिंग होती है। क्या होती है? कैपिंग जो होती है वो होती है 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किससे होती है? 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, हाँ, MG और ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फेट। तो ये क्या होगा बताओ? कैपिंग। और टेलिंग यहाँ पे होती है, उसे बोलते हैं पॉली एडिनाइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉली एडिनेशन। पॉली। सही है। ये यहाँ पे जब एडेनिन एडिन लगाते हैं बहुत सारे, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? टैलिंग। क्या बोलते हैं? ये क्यों होती है ये बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब आप लोग बताओ, अगर हम स्प्लाइसिंग की बात करें, किसकी बात करें बेटा? स्प्लाइसिंग की बात करें तो बताओ क्या होगा? इंट्रॉन को हटा दिया और एक्सॉन को जोड़ दिया और कैपिंग टेलिंग हो ही चुकी है। तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? तो इसका मतलब ये बन जाएगा फंक्शनल आरएनए। क्या बन जाएगा? फंक्शनल। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर ऐसे कर दूं, ये आरएनए है। अब तुमने देखो वहां पे ऐसे दिखाया ग्राफ में ऐसे, तो ऐसे हम भी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिजाइन बना रहे हैं, ये डिजाइन नहीं कर दो, ये वाला पार्ट है जो हटाया है। कौन सा पार्ट है? ये हटाया हुआ पार्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा है बेटा? ये इंट्रॉन पार्ट हो गया। और ये कौन सा है? एक्सॉन। सही है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा जोड़ने के लिए वो होगा डीएनए लाइगेज। कौन सा होगा? डीएनए लाइगेज। बोल रहे हो। और यहाँ पे जो कैपिंग की हुई है वो किससे? MGPPP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पता है आपको? ये क्या है? कैपिंग है। और यहाँ पे क्या होगी बेटा? टैलिंग। क्या होगी? और ये कौन सा एंड है? 3 एंड। सही है। इसके बाद बताओ, ये यूजफुल हो गया, यूजफुल हो गया ना? तो बेटा आप लोग बताओ, ये समझ में आया? एक्स्ट्रा प्रोसेस बस एक वाला होता है किसमें? यूकैरियोट में। तो आप लोग एक बार डायग्राम बना दो, बनाओ। अभी ऊपर बैठ रहा है, बनाओ।
कल इन लोगों ने क्या बताया सही है। अब ऐसे क्या होता है, हर साल में तुम दावत देगी सब लोगों को, मतलब अपनी सैलरी को सबको नहीं, ये लेके बोलना हम भी आएंगे। तो तुम लोगों ने वो खाया ना, मैंगो नहीं खाया, चाय नहीं पी, चाय पी और खाना नहीं खाया। कौन सी बात है? अभी इधर का सीक्वेंस पहले सिंगल से बता दें। अभी थोड़ा सा आपने मुझे डोबरा सबने खिलाया। हां लाएंगे यार, समोसे क्या कभी भी ले आना, लेकिन अभी वीडियो चक्कर में लगा मुझे प्रॉब्लम चल रही है ना ना, वो थोड़ा चल रहा है ये पता नहीं, डेढ़ घंटा पूरा सही है अभी नहीं कहीं आएगा, जल्द से फोन कर देंगे, जिस दिन कराएंगे ठीक है। ऐसे स्पेशल ऐसे एकदम मजा नहीं आता कि स्पेशल कोई मतलब कोई प्रोग्राम करता है स्पेशल है इनके होगा कभी क्या आप बनना तू खा लेना सब ले जाना खा तुम लोगों के लिए समोसे बना लाई आरती करते रहे। एक बार तुम पोलियो को लेके आना ठीक है, मैं अपने लिए ना बनाऊंगा, दूसरों को पोली आलू पोली ले आना, उसमें जिसमें रखते हैं वो बड़ा वाला क्या होता है घर में, भगवाना ना भगवाना नहीं कैसे रिकॉर्ड हाँ उसमें पॉडकास्ट बोलते हैं, पूरी रख के पॉडकास्ट और कमांडर होता है उसमें डाल देना। ये वाली दाल सर, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स सब लोग खिला देना ठीक है। बच्चे स्कूल में होता है चुराए खाना लेते हैं, जैसे हमारे जो एक दोस्त था वो खाना नहीं खाता था पराठे, तो उसका जैसे वो कहीं गेट बैठ वगैरह करने किसी स्टेट पे तभी खा लिया खाना। अब वो यहाँ वो क्या होता था, वो हाथ धोने जाता था इंटरवल के बाद, हाथ धोने जाते हैं तो हाथ धोने गया, अब तो पता है इंटरवल पे नल पे बहुत भीड़ होती है, टाइम हो जाता है, जब तक वो हाथ धो के आता तब तक हम खा लेते बिना हाथ धोए, और जब वो आता तो वो टिफिन वैसे ही रख देते ऐसा। वो आता वो देखता कहता है पराठे आ जाएंगे मम्मी ने, तो घर जाके बात करता कि घर जाके कहता कि तुम पराठे लेके हो गई मैं लगी, तो फिर ऐसा बहुत हुआ, बहुत बार हुआ, फिर उसने लाना ही बंद कर दिया, बोला साल तो मैं खिलाऊंगा नहीं तो सर दोस्त खिला देंगे, नहीं खिलाते हैं ना, क्या तुम सब खा लो एक काम छोड़ना पड़ेगा, हम लोग क्या सब खा लेते हैं उसे बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन, मतलब टैलिन, क्या बोलते हैं टैलिन। ये बताऊंगा कि मुझे अब यहाँ पेन डायग्राम बनाना है इंग्लिश में, तो टैलिन के पास ऊपर इंट्रॉन, हाँ अभी जो हिस्सा बचेगा वो इंट्रॉन वाला बचेगा सर, एक्सॉन तो हटा दिया सर, ये वो सॉरी ऊपर को इंट्रॉन है जो जान चाहिए नहीं, ये वाली ये इंट्रॉन तो है, और ये कैसा है सर, ये ए डी क्या है, ए डी कहां पे, ए डी नहीं है, ट्रिपल ए है, ए इसको बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। बच्चे बनाएंगे क्या बता रहे हो, ये वीडियो दिखा रहा है सर डीएम पे इतने कहां से गई दीदी आती है तो मैं दीदी आती है, अच्छा पढ़ने के लिए आती है, अच्छा अच्छा हाँ वो बच्चे सब अपने पास उनके पास वीडियो सब है, दिखा दीजिए आप मैं चले जाऊंगा सच्ची हो यहाँ किया मेरा भी हो जाता है
बहुत आ रहा होगा कंडीशन क्या होगी। आप लोग को मैं बताऊं, अरे आप लोग अभी थोड़े से मैच्योर नहीं हो। आपने बुलाया नहीं क्या हम क्या करें? नहीं होगा है, लेकिन वो बच्चे सब जानते हैं संविधान वगैरह के बारे में, सबको तो वही काम ही पढ़ना है। उनका काम ही होता है यही करना, तो वो किसी से भी बैठ जाएंगे। अरे बेटा, अरे तुम्हें अपना पता होना चाहिए हमारा क्या राय है। अरे तुम तो यही करते रहते हो खाली हंसी मजाक, तुम जाना भी तो करो लाइफ के बारे में। और मैं कहता हूँ कि हमेशा तुम नीट पढ़ रहे हो, ये बात सही है, लेकिन कभी भी हमें तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हमें संविधान पढ़ा दो थोड़ी देर बैठ के, आपको पता तो लगेगी हम संविधान है क्या हमारा, है ना। अब वो आपको पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ा करो, अच्छा लगता है। हमारे मौलिक अधिकार क्या है बताओ ना जी। तुम्हें खाली अपना अधिकार देते हैं घर पे जाके खाना खाने का, कोई ना होगा ये भी अधिकार नहीं, खाना भी खा लेते हैं आप, पता क्या होता है। मरता मैं तो देखिए मेरे लिए कर रहे हैं, तो आज नहीं करूँगा, सबके लिए करूँगा। तो क्या होता है मौलिक अधिकार तो पता होना चाहिए, ठीक है। और बकाया बेटा मेरी ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करो मेरे से, सही है। और जितनी बार पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। इस पर कब पढ़ते हैं, ये बंद करते हैं, बंद कर